हाँ भाई, अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती वालेकुम साहब। सलाम। हाँ जी, क्या हाल चाल है, बोले। होमोसेपियन साहब स्टेज खाली कर दीजिए ताकि दूसरे लोग आ सके। हाँ भाई रेपन साहब। साहब हमारे यहाँ पे हाँ हाँ हम तो स्टूडेंट है और हम तो कुरान के और इस्लाम के बारे में हम तो इस्लाम को सच्चा दीन मानते हैं, क्योंकि आखिरी पैगंबर पे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये दीन उतरा है, और जो पैगंबर पहले आए थे उसका दीन को अल्लाह ने बातिल कर दिया, और जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दीन आया वो हक बोला। तो फिर हमारे यहाँ पे ना एक मुफ्ती साहब बांग्लादेश पे, हम तो बंगाली है, बांग्ला भाषा हमको आता है, तो वो एक कुरान के ऊपर एक एतजाज उठा रहे हैं कि ये कुरान जो है ना वो मैं एक चीज कोई आपको अल्लाह। रोक कर कहूंगा आपसे, वो हाँ बोलिए। मुफ्ती साहब नहीं है। देखिए मैं एक बात बताता हूँ आपको कि बाज मर्तबा मस्जिद से चप्पल चोरी हो जाते हैं ना लोगों के। तो लोग कहते हैं कि यार ये नमाजी अजीब है कि मस्जिद में चोरी कर रहे हैं। नहीं, ये चोर असल में मस्जिद पहुंच गए हैं। तो चोर अपनी आदत से नहीं जाता है, वो चप्पल ही चुरा लेता है। नमाजी चोर नहीं होता है, चोर बाज मर्तबा मस्जिद पहुंच जाता है। तो ऐसे ही मैं उसकी शक्ल से तो वाकिफ नहीं हूं, वो जो बंदा कुरान पर एतराज करता है बांग्लादेश में, लेकिन मैंने सुना है कि वो किसी मदरसे का पढ़ा हुआ है। तो भाई मदरसे के पढ़े होने का मतलब ये नहीं है कि अब जन्नत में दाखिले का टिकट पक्का हो गया है। ठीक है, बाज मर्तबा मदरसों में दाखिला लेते ही वो हैं कि जिनके जहन में कजी होती है, जिनके जहन में टेढ़ापन होता है, और वो मदरसे की तालीम इसलिए पूरी करते हैं ताकि उनको ये पता चल जाए कि भाई मुसलमानों का जो एक्चुअल वर्ल्ड व्यू है वो क्या है, वो कहां से बात करते हैं, उनके दलाइल क्या हैं, ताकि उनके दलाइल को तोड़ा जा सके। ऐसे कुछ कादियानी भी हैं जो बाकायदा मदरसों में मुकम्मल तालीम हासिल करके अब इस्लाम के खिलाफ काम कर रहे हैं। न सिर्फ ये कि कादियानी, कुछ आर्या समाजी भी मदरसे पहुंच गए और उन्होंने भी वो तालीम हासिल कर ली, पूरी या आधी जैसी भी। तो आप क्या समझते हैं कि जब आर्या समाजी ये काम कर सकता है, कादियानी ये काम कर सकता है, तो क्या मुल्हिद और एथिस्ट ये काम नहीं कर सकता? तो ये ना कहिए कि वो मुफ्ती साहब ये काम कर रहे हैं, बल्कि ये कहिए वो मुल्हिद एथिस्ट ये एतराज कर रहा है। हाँ, ऐसा जरूर है कि बाज मर्तबा मदरसे में जो कुछ लोग पढ़े हुए होते हैं, अगर उनकी तालीम मजबूत नहीं होती है और वो किसी ट्रॉमा वगैरह का शिकार होते हैं, तो बाज मर्तबा वो वक्ती तौर पर राह रास्त से भटक जाते हैं। आपकी बात पीछे रह गई, लेकिन मैं अपनी बात मुकम्मल कर लूं, कभी मैं भूल जाऊं। 2 साल पहले एक वाकया हुआ था जिसके बारे में मैंने फेसबुक पर लिखा था, और वो ये था कि भाई इंग्लैंड में एक जगह है, वहां के 2-3 भाई जिनमें से तीनों मदरसे के पढ़े हुए हैं और एक ने तो इफ्ता भी किया हुआ है, तो वो उन्होंने इल्हाद का रास्ता इख्तियार कर लिया, मुल्हिद बन गए। ये बात बिल्कुल ठीक थी, चूंकि मैं जाती तौर पर उनमें से एक से बात कर चुका था, जूम के ऊपर मेरी 1-2 घंटे बात हुई है। उनके घर के बिल्कुल बराबर में मैं होकर आया इंग्लैंड में, तो उनकी मस्जिद में गया, वहां उनके रिश्तेदारों से मुलाकात हुई वगैरह वगैरह। तो बिल्कुल कंफर्म्ड केस था। लेकिन बाद में ये भी पता चला कि वो फिर अल्हम्दुलिल्लाह वापस भी आ गए। अब सारे वापस आ गए या 2 वापस आए, एक रह गया, अल्लाहु आलम। लेकिन बहरहाल ये कि वापसी हो गई। तो ये वक्ती तौर पर कोई चीज होती है। लेकिन एक आदमी, अगर उन्होंने अच्छा काम ये किया कि इस्लाम के खिलाफ वो एक्टिव नहीं हुए, लेकिन अगर एक आदमी एक्टिव हो जाता है इस्लाम के खिलाफ, तो फिर ये समझा जाएगा कि वो मुल्हिद था जो मदरसे गया है। जी भाई, अब आप रखें बात अपनी। अच्छा, हम तो अरबी नहीं जानते, वो पूरा कुरान को वो ना बिना देखे ही वो बोल देते, इसलिए हम ऐसे समझते हैं कि आप जैसे लोगों के क्वेश्चन करके हम हमारे सवाल की जवाब मिल जाए, इसलिए आप आपका वीडियो 1 घंटे से देख रहा हूँ मैं। उन्होंने एक एतराज किया कि कुरान में अंदर ही नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात के देख रहा है कि ये नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ही है कुरान। वो एतराज उठा रहे हैं कि सूरह तकबीर जो 81 नंबर सूरह है ना, उसका जो 19 नंबर सूरह है, 90 यानी कि 19, वहां पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात हो रही है कि इन्ना कौलू रसूलिल करीम, ये कुरान जो है ये रसूल की बात है। और जो बोल रहे हैं कि जो 22 नंबर सूरह है वहां पे बोल रहे हैं कि तुम्हारे जो साथी है वो पागल नहीं है। इसके यात्रा से वो बोल रहे हैं कि ये जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और ये बात है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। और जो 20 और 21, एक मिनट, हाँ हाँ आहिस्ता हाँ आहिस्ता हाँ, आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा जी, चलो भाई सूर्य कुव्विरत खोलते हैं। ठीक है। सूरह तकबीर की 90 हाँ, नंबर सूर्य है। कुव्विरत और तकवीर वो एक ही बात है, उसको खोल लेते हैं। उसमें अल्लाह ताला फरमाता है आयत नंबर 19 में, क्या कहता है? इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम ज़ी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्शी मकीन मुताइन थम्मा अमीन। ठीक, यहां पर अल्लाह ये कह रहा है कि
یہ قرآن ایک معزز فرشتے کا لایا ہوا ہے. لقول کہا گیا ہے. قول مان لیجئے میں نے اگر کوئی بات کتاب میں سے پڑھ کر، جو میری کتاب لکھی ہوئی نہیں ہے، پڑھ کر آپ کو بتائی، تو کہنے والا تو میں ہی ہوں گا نا، بتلانے والا تو میں ہی ہوں گا. اس بتلانے اور کہنے کو کیا کہا جاتا ہے؟ قول کہا جاتا ہے. تو یہ ایک، اور رسول سے مراد کیا ہے؟ رسول یعنی جبریل علیہ الصلوۃ والسلام، معزز فرشتہ. کیسے؟ اس کی دلیل کیا ہے؟ اگلی آیت جو اس کی ایڈجیکٹو ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو قوت والا ہے اور مالک عرش کے نزدیک مرتبے والا ہے. ٹھیک. اب یہ ذی قوت، جو قوت والا ہے، کہیں قرآن میں کسی بھی جگہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف طاقتور مرد کے یا طاقتور انسان کے ذریعے کیا گیا ہے کہ وہ طاقتور تھے بہت؟ ہاں مفتی صاحب، وہ بول رہے تھے کہ جو ہم مسلم بولتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم 30 جو میں نے لوگ کیا کی کہا؟ سامان طاقت میں نے رکھتی بھی ہے. کیا کہا کہ قرآن میں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف طاقتور کیا گیا ہے؟ نہیں، مجھے تو نہیں پتا، آپ قرآن میں بول نہیں دیجئے. کیا گیا، نہیں کیا گیا. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں ایک جگہ اور. رک جائیے ذرا سا. یہ تو ہو گئی سورہ تکویر. اس کے بعد آ جاتے ہیں اس آیت میں. پھر میں حدیث میں لے کے چلوں گا آپ کو، اس سے آپ کے سامنے بالکل واضح ہو جائے گا کہ آدمی جس نے بھی آپ سے کہا یہ کتنا بڑا دجال ہے. اوکے، اب دیکھیں یہ ہے سورہ نجم کی آیت. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ السِّدْرَةِ الْمُنْتَهَى عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى لَقَدْ رَآى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى. اس آیت کا ترجمہ بتا دیتا ہوں میں کہ انہوں نے یعنی پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فرشتے کو ایک اور دفعہ دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس. یہ سدرۃ المنتہا عرش کے زیادہ قریب ہے، یا میں اور آپ یا یہ بنگالی جو ابھی بات کر رہا ہے بنگلہ دیشی وہ عرش کے زیادہ قریب ہے؟ سدرۃ المنتہا قریب ہے نا؟ ہاں مفتی صاحب، ہاں رائٹ. اچھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جبریل کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ سدرۃ المنتہا کے پاس. اور سورہ تکویر میں جبریل کا تعارف کیا ہے؟ عند ذی العرش مکین، کہ جو عرش والے کے پاس بڑے مقام والا ہے. تو سدرۃ المنتہا عرش کے پاس، جبریل کو دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس، تو جبریل ہوئے عرش والے کے پاس. ہو گیا نا قرآن سے ہی ثابت. اچھا جی، اب میں آپ کو حدیث سے ثابت کرتا ہوں. حدیث میں وہ یہ کہہ رہا ہے یہ تو آیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 30 مردوں کی اور 40 مردوں کی قوت دی گئی. ٹھیک، یہ بھی تو آیا ہے کہ حضرت جبریل نے آ کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے طائف کے موقع پر یہ کہا تھا کہ آپ اجازت دے دیجئے اور طائف کی بستی کو 1 سیکنڈ میں الٹ دیا جائے گا. تو 30 یا 40 مردوں کی طاقت اگر کسی انسان کو دی جائے تو کیا طائف کی بستی کو وہ پلٹے گا؟ یا وہ پلٹے گا کہ جس کو ایسی طاقت دی جائے کہ جو انسان کے بس میں نہ ہو؟ طاقتور تو وہ ہوا نا. ہاں مفتی صاحب، ہاں مفتی صاحب، اور ہاں. ایک جو بات بول رہے تھے، وہ بول رہے تھے کہ جو قرآن میں اللہ بہت جگہ پہ بولے ہیں کہ انزل القرآن، کہ قرآن اللہ نے بھیجا. تو پھر وہ بول رہے تھے کہ یہاں پہ جبریل یا پھر نبی کے بات کیوں آیا ہے؟ وہ یا تو بول سکتا تھا کہ اللہ کی طرف سے جبرائیل یا پھر نبی کے مادھیم سے یہ بھیجا گیا اتنا ہے. بڑا بے وقوف ہے کہ مدرسے میں اس نیت سے داخل ہوا کہ کچھ پڑھ لے گا، لیکن وہاں پر بھی اس کی آنکھ اور کان اور ناک سارے بند رہے، اس کو کچھ سمجھ میں نہیں آیا. بھائی میں نے ابھی آپ کو پہلے ہی بتایا کہ قالا یقولو کے معنی آتے ہیں کہنے کے. میں اگر کوئی کتاب جو میری لکھی ہوئی نہ ہو وہ پڑھ کر اگر آپ کو سناؤں گا تو لنگوسٹیکلی یہ قول میری طرف منسوب کیا جا سکتا ہے کہ میں نے کتاب میں سے پڑھ کر کہا. ٹھیک ہے، لکھنے والا کوئی اور ہے، کہنے والا میں ہوں اس کتاب میں سے. تو حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام لوح محفوظ سے قرآن کی وہ آیت جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دینی ہوتی تھی لے کر آتے تھے اور کہتے تھے، پڑھ کر سناتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ لیتے تھے. تو بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کون پڑھ رہا ہے؟ جبریل پڑھ رہے ہیں نا. تو اسی کو تو قرآن نے بیان کیا، انہ لقول رسول کریم.
अच्छा मुफ्ती साहब, अरे जो 21 नंबर जो आया थे ना, वह बोल रहे हैं कि वो जो है विश्वास बने, लोगों के विश्वास करते हैं, लोग उस पर विश्वास करते हैं। तो फिर वो बोल रहे थे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर लोग विश्वास करते हैं, ना कि जिब्राइल के ऊपर। अच्छा, तो इसको थोड़ा एक मिनट, अगर दुनिया में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा कोई शख्स हो सकता है या नहीं कि जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके? हो सकता है कि नहीं? हाँ हो सकती है। हो सकता है। अब अगर कोई ये कहे कि नहीं, विश्वास तो सिर्फ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होगा और अमीन तो सिर्फ उन्हीं को कहा जाएगा, देखिए ये होता है बैक बेंचर्स। ये बैक बेंचर्स भी नहीं होगा, ये चूंकि गया इस नीयत से, लिहाजा इसको कीड़े तलाश करने थे, वो कीड़े मिले नहीं और अब आके ये बैठ गया। अमीन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही अमीन है। तमाम के तमाम अंबिया अमीन है, हर नबी अमीन है, हर नबी सादिक है, लेकिन ये लक़ब कुफ्फार के जरिए और मुशरिकीन के जरिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। अल्लाह ताला इस आयत में यह बता रहा है कि लोहे महफूज से और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक कुरान का जो ये सफर है, इसमें कहीं भी डेटा ब्रीच नहीं हो सकता, डेटा ब्रीच की पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों? इसलिए कि जो लाने वाला है वो कोई मामूली नहीं है, वो ज़ी कुव्वतिन है और अर्श वाले के नजदीक उसका बड़ा मकाम है। और उसका जो मकाम है वो इसलिए है कि वो निहायत अमानतदार है, अमीन। वो मकीन भी है, वो ज़ी कुव्वतिन भी है, वो अमीन भी है। उसकी 3 क्वालिटीज हैं। जब वो इतना ज्यादा क्रेडिबल सोर्स है तो डेटा ब्रीच तो हो ही नहीं सकता। रही बात रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वमा साहिबुकुम बिमजनून, ये जो तुम्हारे साहिब हैं यानी रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मजनून नहीं है, ये बिल्कुल यानी इनका आईक्यू लेवल हाईएस्ट है। तो जब ये तमाम की तमाम, तो जहां से कुरान चला वो अल्लाह, जहां लिखा गया वो लौह महफूज यानी सिक्योर टैबलेट, वहां डेटा ब्रीच नहीं हो सकता। जो कुरान लेकर आया वो मकीन और अमीन और ज़ी कुव्वा, तो वहां डेटा ब्रीच नहीं हो सकता। जहां नाजिल हुआ वो कौन है? वो वमा साहिबुकुम बिमजनून, वो एक माकूल तरीन शख्सियत है। तो फिर डेटा ब्रीच कैसे हो सकता है? फिर कुरान में गलती किधर हो सकती है? ये इस आयत का मतलब है। अच्छा मुफ्ती साहब, आप थोड़ा 23 नंबर आयत को पढ़ के 19 से 23 नंबर आयत को पढ़ के हमारे डाउट को पूरा क्लियर कर दो तो फिर अच्छा पूरा होता। क्लियर ऑलरेडी वैसे हो चुका है, लेकिन दोबारा फिर भी कर देता हूं। हाँ हाँ मुफ्ती साहब प्लीज कर दीजिए। हाँ। और उस बेवकूफ की वीडियो सुनना बंद कर दें, क्योंकि उसे कुछ नहीं आता। ठीक है, तो इन्नहु लक़ौलु रसूलिन करीम, मैं इसका तर्जुमा कर चुका हूं, ज़ी कुव्वतिन इंद ज़िल अर्शी मकीन मुताइन सम्मा अमीन, यहां तक क्या तर्जुमा हो गया। अब आगे अल्लाह कहता है आयत नंबर 22 में, वमा साहिबुकुम बिमजनून, और तुम्हारे साथ के रहने वाले, साहिब किसे कहते हैं? जो साथ में रहे। और तुम्हारे साथ के रहने वाले ये किधर गया? मजनून नहीं है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजनून नहीं है। वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन, अब देखो इस आयत को कनेक्ट करो सूरह नज्म से, और इन्होंने उस फरिश्ते को बिल उफ़ुक़िल मुबीन, आसमान के साफ किनारे पर देखा। और वहां सूरह नज्म में कहा जा रहा है वलक़द रआहु इंद सिदरतिल मुंतहा, सिदरतुल मुंतहा पे देखा। ये दूसरी मर्तबा था, पहली मर्तबा यहां देखा। और सूरह नज्म में इस चीज की वजाहत कर दी गई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दूसरी मर्तबा हजरत जिब्रील को उनकी असली सूरत पर देखा, वो देखा सिदरतुल मुंतहा पर। पहली मर्तबा ये है उफ़ुक़ मुबीन, दूसरी मर्तबा सिदरतुल मुंतहा। दोनों आयतें कनेक्टेड है एक दूसरे से। अच्छा मुफ्ती साहब थैंक यू। तो ये जो आयत नंबर 23 है, वलक़द रआहु बिल उफ़ुक़िल मुबीन, इसने बिल्कुल वाज़ेह कर दिया कि रसूलुन करीम आयत नंबर 19 में हजरत जिब्रील है, और वमा साहिबुकुम में साहिब से मुराद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ठीक है, चलें। अच्छा थैंक यू मुफ्ती साहब। आप लोग जैसे लाइव स्ट्रीम करते हैं ना, इसलिए हम लोगों की ईमान जो कमजोर पड़ जाती है, तो फिर आप लोग इसके डाउट दूर करते हैं। ये जो अल्लाह आपको ईमान बरकत फरमाए। हाँ, ये जो ईमान को आपने स्पंज जैसा बना लिया ना कि कभी दबा दो कभी उधर से काट दो, ये सब इसलिए हो रहा है कि आप इस तरह के फालतू लोगों की स्ट्रीमों पे जाकर वहां से एतराज़ात सीख रहे हैं। या तो पहले आप अपने आप को ईमान के एतबार से, दीन के एतबार से, दलाइल के एतबार से मजबूत कर लें, तब जाएं आप ऐसे लोगों की स्ट्रीम पर। लेकिन अगर आप इस तरह के लोगों की स्ट्रीम सुनेंगे और आपको खुद पता नहीं है, मैं इसलिए कि आप वहां से एतराज नकल करके मेरे पास ले आए और फिर मैं जवाब देने को दे दूंगा अल्लाह ताला की तौफीक से, लेकिन खुद मुझे बताइए कि क्या आपके लिए एक सेहतमंद रवैया है कि आप इस तरह के कुफ्फार और जनादिका की स्ट्रीम पर जाकर इस तरह की बातें सुने? हाँ, इसके बीच हम अगर मर गए तो फिर हमारे क्या होगा अल्लाह ही बेहतर जानते हैं, इसलिए जाना आज बेहतर नहीं है। बिल्कुल। मुफ्ती साहब और क्या और एक क्वेश्चन कर सकता हूँ या फिर अगली मर्तबा इंशाअल्लाह? ठीक है इंशाअल्लाह, आप लोग मेरे डाउट को दूर चलें। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का,
لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا، سبق پھر پڑھ صداقت